अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नहायत मज़ेदार मुनफरिद रवायती डिश कचनार चिकन कीमा। ये रेसिपी ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें बगैर देर किए शुरू करते हैं जी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने तेल डालकर इसको अच्छी तरह से गर्म किया। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करें। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो कच्ची खुशबू है, स्मेल है, कुछ भी कह लें, खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए। और जब प्याज अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इसमें हम चिकन कीमा जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था, मैंने इसका कीमा नहीं बनवाया था। इसको मैंने खुद ही कटर बोर्ड पर ना छुरी के साथ बहुत बारीक कर लिया था कि जस्ट लाइक जैसा कि कीमा ही हो, लेकिन एक्चुअल में वो बोनलेस चिकन ही था। तो मैंने इसको सब्ज़ी में डाल लिया था। एक तो इससे मतलब फ्लेवर अच्छा हो जाता है, दूसरा जो है कचनार चिकन में बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग भी लाज़मी ट्राई करिएगा। अगर आपके पास मटन कीमा हो, बीफ कीमा हो, कोई भी हो, चिकन हो, तो उसको लाज़मी सब्ज़ी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा जी, अब इसमें मैंने ये कीमा डालकर इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई करना है और दरमियानी आंच पर हमने इसको ना फ्राई करेंगे, ठीक है। कीमा डालते साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का जो टमाटर था उसको बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो टमाटर है ये नरम हो जाए। और अब इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे जी बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया पाउडर और गरम मसाला, नमक। अब हमने इसको ना दरमियानी आंच पर ना ये सारे मसाले और जो चिकन है इसकी हमने ना बुनाई करनी है। फिर जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें ना ये कचनार शामिल कर देंगे, ठीक है जी। कचनार की तो वैसे ही बहुत अच्छी खुशबू होती है और जब हम इसको चिकन के साथ बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जायका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, आप लोग कचनार को कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये सब्ज़ी कैसी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि ये रहती भी बहुत थोड़ा अरसा है, अभी इसका सीज़न चल रहा है तो ख़त्म होने वाली भी है, कुछ दिनों के लिए बस आती है ये। अब हम इसमें जी शामिल करेंगे दही। 1 कप दही का लिया था मैंने और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है जी। वो भी बिल्कुल हल्की सी आंच पर। अब हम इसको कवर करके रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला जो वेजिटेबल का है या वेजिटेबल जो अपना पानी छोड़ेगी और दही का पानी होगा इसमें अच्छी तरह से वो मिक्स हो और अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। तो ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगी। जो दही है ना, मैं तो हर खाने में ही तकरीबन शामिल करती हूँ। तो जी 20 मिनट के बाद जब हमने इसका ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह जी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और तेल भी खूब अलग नज़र आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये इस बात की पक्की निशानी है कि हमारी डिश बिल्कुल तैयार है और ये गल चुकी है, पक चुकी है क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब आप इसे गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, यानी ये खाना आपका दिल जीत लेगा। कचनार ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कीमा जितना अच्छा भुना जाएगा ना इतना ही इसका जायका अच्छा होगा और दही शामिल करने से ग्रेवी नरम और रिच बनती है। अच्छा जी, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार मज़ीद रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दिया करें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, एन्जॉय योर लाइफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज़।